हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा हिंदी। और आज हम बात करेंगे जो डीएलएड बीटीसी के लिए जो प्रोजेक्ट कार्य चल रहा है, तो उसमें जो मैथ का प्रोजेक्ट है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो पूछा गया है इसमें कि ये पॉइंट्स हैं: आगमन विधि तथा निगमन विधि की समझ, विकसित करने के लिए गतिविधि मॉडल या सामग्री बनाना। दूसरा पॉइंट है प्राकृतिक और पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणाओं को स्पष्ट करते हुए सामग्री बनाना। तीसरा है क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना स्पष्ट करने हेतु मॉडल या सामग्री बनाना। चौथा है कक्षा 5 के बच्चों के लिए गणित के 5 खेल बनाना। तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट ये प्रोजेक्ट देखेंगे गणित का। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो, ताकि आपको आगे आने वाले डीएलएड से रिलेटेड और भी प्रोजेक्ट वर्क मिल सकें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ भी सकते हैं। तो ये जो है डाइट ने मांगा हुआ है प्रोजेक्ट, तो ये लखनऊ से सीधा ऑनलाइन लॉकडाउन के चलते हुए ये ऑनलाइन प्रोजेक्ट सबमिट करना है। तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आगमन विधि तथा निगमन विधि को लेकर के। तो आगमन विधि के लिए देखिए मैंने यहाँ पे ये तैयार किया हुआ है प्रोजेक्ट। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि आगमन विधि तथा निगमन विधि की समझ को विकसित करना है। तो देखिए इसमें जो है आपको क्या करना है, कि जो है ये आगमन विधि जो हम डालेंगे उसमें इस तरीके से लिख देंगे: आगमन विधि में व्यक्ति अपने अनुभवों या अपने द्वारा संकलित तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सिद्धांत का निरूपण करता है। तो इस प्रकार आपको पहले आगमन विधि के बारे में थोड़ा सा बताना है, फिर आगमन विधि में कौन कौन सी विधियां प्रयोग की जाती हैं। तो ये 5 विधियां हैं: स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। तो इन विधियों का प्रयोग करते हुए आप इस तरीके से आगमन विधि के बारे में बता सकते हैं। और देखेंगे आगे, अब हम देखिए प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, जो किसी भी एक विधि के ऊपर हम कुछ भी इसमें बनाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने ग्लोब का चित्र बनाया हुआ है, एक माउस का चित्र बनाया हुआ है। तो अब इस तरीके से इसमें मैंने ऊपर लिखा है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जो हो गया। दूसरा हो गया पूर्ण से अंश की ओर। तो इस तरीके से आप कोई भी चित्र अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं इसमें और आपको एक दो चित्र और दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने इसमें एक चित्र और बनाया हुआ है, ये प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर के लिए एक सर्किल है, इसको 4 टुकड़ों में बांट दिया है। दूसरा है कि अंश से पूर्ण की ओर, इसको भी ऐसे ही बनाया गया है। तो इस तरीके से आप ऊपर हेडिंग डाल के बना सकते हैं, और अगर आप अपने दिमाग से और चाहें तो और अच्छा चित्र कोई और बना सकते हैं। अब हम आगे और बात करेंगे कि निगमन विधि। तो दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा निगमन विधि को लेकर के। तो निगमन विधि में हमें क्या लिखना है, ये निगमन विधि में व्यक्ति दूसरों के अनुभवों, विश्वासों या सिद्धांतों का प्रयोग करके सत्य का परीक्षण करता है। तो ये जो है निगमन विधि की परिभाषा है, और आप स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसके हिसाब से या अपने भाषा में आप कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। निगमन विधि में क्या होता है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि ये जो 5 विधियां हैं ये निगमन विधि में प्रयोग होती हैं। तो ये जो है आगमन विधि की उल्टी हैं। तो ये वास्तव में दोनों विधि एक दूसरे के विरोधी जान पड़ते हैं। तो इसमें आप और भी अपनी भाषा में अगर कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे आगे जो हमारे पास प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं को लेकर के जो दूसरा टॉपिक है,
उसकी बात करेंगे तो प्राकृतिक संख्या के बारे में हम लिखेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, कहाँ से प्रारंभ होती है, छोटी बड़ी संख्या। फिर उसके बाद में उसका जो संक्रियात्मक हमको कुछ करके दिखाना है तो उसके लिए हम संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्या का इस तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं। चूँकि मार्केट बंद है और सामग्री आपको मिल नहीं रहा है तो नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ कि घर पर जो उपलब्ध सामग्री है उसकी मदद से ही आपको प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो आप इस तरीके से जो है पेपर पे बना के दिखा सकते हैं, या फिर ये जो है वस्तुओं के माध्यम से प्रदर्शन करना है तो ये मैंने सेब की कुछ डिज़ाइन बनाई है और उसके अंदर नंबर लिख दिए हैं। तो आप इसमें कुछ भी अपने हिसाब से बना करके और उसको अच्छे से दिखा सकते हैं। और है हमारे पास पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को लेकर के क्या करना है हमको, वही जैसे पूर्ण संख्या में क्या होता है कि शून्य को हम और शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, तो इसको हम रेखा पर प्रदर्शित करके इस तरीके से दिखा सकते हैं और इसको यहाँ डिटेल में लिख सकते हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसी प्रकार वस्तु के माध्यम से हमें दिखाना है तो यहाँ मैं फल बना करके ये दिखा सकता हूँ। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं और वो भी आसान तरीके से, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब हम बात करेंगे पूर्णांक संख्या की। तो पूर्णांक संख्या में क्या होता है, तो पूर्णांक संख्या जो कहती है हमारी कि जब हम ये पूर्णांक संख्या की परिभाषा है कि कितनी प्राकृतिक संख्या और शून्य को मिला करके उसके बाद जो हम ऋणात्मक संख्या हैं उनको भी मिला लेते हैं। तो इस तरीके से ये जो संग्रह बनता है धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांकों का संग्रह मिला करके ये पूर्णांक संख्या पूरी बनती है। और संख्या रेखा पर हम इसको इस तरीके से निरूपित कर सकते हैं या दर्शा सकते हैं कि ये बीच में जीरो डालेंगे, इधर उधर ऋणात्मक और धनात्मक। तो आप संख्या रेखा की जगह कोई फल का चित्र बना के या कोई और भी तरीके से आप चाहें तो दिखा सकते हैं। फिर हम ऊपर जो इस तरीके का चित्र बनाया है उसको थोड़ा सा डिटेल में लिख देंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा आप दो चार चार लाइन करके लिखेंगे तो आपका प्रोजेक्ट अच्छा बन जाएगा और कोई ज़्यादा आपको काम नहीं करना है इसमें। उसी प्रकार से अब हम देखेंगे कि यहाँ पे संख्या रेखा पर जो है 3 और 5 को जोड़ करके दिखाया है तो ये पूर्णांक है। तो कैसे दिखाया है, तो देखिए इस तरीके से हमने दिखाया है। फिर ये 3 और 5 मिल करके 8 प्राप्त हो गया। आप इसको पढ़ सकते हैं, है ना, मुझको पढ़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार से आगे हम और देखेंगे कि अब हमारा जो अगला टॉपिक है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को लेकर के भी आप जो है लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपनी भाषा में आप और अच्छे से लिख सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं। यहाँ पे 1/2, 3/2 जैसा मैंने दिया है। और संख्या रेखा पर भी आप उसको इस तरीके से निरूपित करके दिखा सकते हैं। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है तो कोई बहुत ज़्यादा आपको टफ नहीं लगेगा। प्रोजेक्ट मैंने बहुत सरल भाषा में बना करके दिखाया है। दोस्तों काफ़ी मेहनत लगी है इस प्रोजेक्ट को बनाने में आप लोगों के लिए, तो एक बार लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर मैं आगे और सामाजिक विज्ञान का प्रोजेक्ट कोशिश करूँगा कि जल्दी आपके पास पहुँचा दूँ, मैं अपलोड कर दूँ। तो परिमेय संख्याओं की संक्रियात्मक विधि के लिए हम इसको जोड़ करके दिखा रहे हैं दो संख्याओं को, 1/2 - 3/2 को। ये यहाँ पे इस तरीके से आ गया है पॉइंट, और इसको हमने यहाँ डिटेल में लिखा है कि कैसे कैसे हमने ये संख्या रेखा पर इसको निरूपित किया हुआ है। तो इस तरीके से आप देखिए कि हम बहुत आसान तरीके से आपको प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद ये इस तरीके का लेकर के आप आए हैं। अब हम देख रहे हैं कि तीसरा टॉपिक है क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना स्पष्ट करते हुए मॉडल बनाना है या कोई सामग्री तैयार करनी है। तो क्षेत्रफल की संकल्पना के बारे में लिखेंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है और उसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है हमको। तो ये आप पढ़ लीजिए, है ना। इस तरीके से हमने अब हम इसको जो है ना क्रियाकलाप देखते हैं संक्रियात्मक तरीके से कि क्षेत्रफल को हम कैसे हम अपने मॉडल पेपर में दिखाएं, प्रोजेक्ट में कैसे बच्चे समझेंगे कि क्षेत्रफल को कैसे निकालना है। तो कागज़ के दो आयताकार टुकड़ों द्वारा हम क्षेत्रफल को
ज्ञात करना सीखते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये आपको इसलिए दिया गया है कि आप छोटे बच्चों को जब पढ़ाएंगे, भविष्य में आप एक अध्यापक बनेंगे, तो कैसे आप उनको पढ़ाएंगे, जिसमें हम जो TLM यूज कर रहे हैं, जो बिना खर्चे का, बिना किसी ज़्यादा मेहनत के आपको TLM इकट्ठा करना है। तो यहाँ देखिए 2 कागज़ के टुकड़े लिए गए हैं अलग अलग साइज़ के, फिर उनको वर्गाकार टुकड़ों में विभाजित करके और टुकड़ों को काउंट करके इस तरीके से दिखाया गया है। तो आप इस तरीके से और अच्छे से बना सकते हैं, कुछ और आप पिक्चर बना सकते हैं। अब आगे जो है ये आयतन की संकल्पना है। तो आयतन क्या होता है, किस पदार्थ का हम निकालते हैं, तो ये उसको मैंने बेलनों के सहायता से आयतन को ज्ञात करने की यहाँ विधि लिखी है। बाल्टी में पानी भर करके बेलन नंबर 1 और बेलन नंबर 2 डुबोया है। फिर इसको आप आगे, इसी चित्र को आप आगे और डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि किस बेलन को डुबोने पे बाल्टी में पानी की जो ऊंचाई है वो ज़्यादा हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें 3 सेंटीमीटर है, इसमें 2 सेंटीमीटर है। तो जो हल्का पीला कलर है ये पानी भरा हुआ है। तो आप इसको अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम देखेंगे धारिता की संकल्पना क्या होती है। तो उसके लिए हम बात करेंगे कि धारिता क्या होती है। तो धारिता से जो तात्पर्य है वो यहाँ लिखा हुआ है। फिर मैंने ये बाल्टी भरी है, फिर उसको 4 छोटे छोटे जगहों में हमने पानी को खाली किया है, या फिर पानी को भर करके बाल्टी में हमने पलट दिया है। तो इस प्रकार से ये 250 मिली यहाँ पे लिखा हुआ है, गिलास में पानी आ रहा है और 1 लीटर की बाल्टी को 4 गिलास भर रहे हैं। तो इस प्रकार 4 जग हैं। तो आप इसको पढ़िए कि धारिता क्या कहते हैं। तो इस प्रकार जो बाल्टी की धारिता है वो 1 लीटर हो गई। तो धारिता की इकाई लीटर होती है। तो ये सब आपको समझाना है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं है। कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं कि कैसे बनेगा। और देखिए आगे, अब ये आपने यहाँ पे दिए हैं कि गणित के 5 खेल मांगे गए हैं। तो 5 खेल आपको कैसे लिखने हैं, तो मैंने यहाँ लिखे हैं। तो पहला खेल लिखा है गिनती और पहाड़ों को आप खेल खेल में कैसे बच्चों को सिखाएंगे। ये एक विधि होती है अधिगम की, शिक्षण अधिगम की। तो ये पहला जो खेल है, उसी प्रकार से जो है अब हम यहाँ पे दूसरा खेल देखते हैं। ये देखिए, ये जोड़वा बाकी, यानी बाकी मतलब घटाना का खेल है ना। फिर तीसरा खेल है विभाजित होने वाली संख्या पर आगे बढ़ो। तो बच्चों को ये जो लिखा है इस तरीके से आप बोल करके उनको भाग करना सिखा सकते हैं खेल खेल में। फिर ज्यामितीय आकृतियाँ, यानी कि जो त्रिभुज, आयत और वर्ग, वृत्त, बेलन, ये सब होते हैं ना। तो पहले इनको आप बताएंगे, उसके बाद बच्चों से करवाएंगे। खेल नंबर 5 है कि हम खेल खेल में ही मूल्यांकन भी कर लें बच्चों का, कि बच्चा जो है कितना अच्छे से कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, ये सब चीज़ें। तो मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट आप कंप्लीट कर लेंगे, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, 1 दिन का काम है बस। लिखने के लिए तो आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, ताकि सभी बच्चों को हेल्प हो पाए। थैंक यू। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए।